वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज अपने बात करेंगे जोधपुर के इतिहास के बारे में, क्योंकि आज का जो दिन है वो जोधपुर के इतिहास के लिए बड़ा ही रोचक तथ्य है, क्योंकि आज जोधपुर का जो स्थापना दिवस है वो मनाया जा रहा है। दोस्तों, आज है 12 मई 2020 और दोस्तों 12 मई को जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 12 मई 1459 में राव जोधा ने की थी। तो मित्रों, मैं रमेश जी के टिक में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो राजस्थान स्तर पर, तो जुड़िए रमेश जी के यूट्यूब चैनल से, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज अपने बात करेंगे राजस्थान का राजस्थान का एक विशेष रोचक तथ्य है दर्शनीय स्थल जोधपुर। आज आपको पता चलेगा साथियों, जोधपुर के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य एग्जाम को लेकर बनते हैं, उसके माध्यम से अपने आज बात करने वाले हैं। तो साथियों, प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। सबसे पहले जोधपुर में दोस्तों जो दर्शनीय या देखने का जो स्थल है, वो जोधपुर में आपको एक ही नज़र आएगा, वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। अब आपको हम बताएंगे कि आज मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की, किस माध्यम से की दोस्तों, और इस जीके ट्रिक के माध्यम से मैं आपको एक आज वीडियो भी उपलब्ध करवाऊंगा, जिसके माध्यम से आप जोधपुर के इतिहास के बारे में जानोगे। साथियों, राजस्थान का गौरव जाना माना एक ऐसा अतीत रहा है जहां पर राजाओं द्वारा अनेकों अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया गया। वैसे अगर राजस्थान में देखते हैं तो सर्वाधिक जो दुर्ग है वो जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। कभी भी क्वेश्चन आए कि राजस्थान का कौन सा जिला जहाँ पर सर्वाधिक दुर्ग है, हमारा राइट आंसर होगा जयपुर। अगर साथियों क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि राजस्थान में दुर्गों का सर्वाधिक निर्माण किसने करवाया, तो दुर्गों का निर्माण 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था साथियों। कितने दुर्गों का? 32। तो यहाँ आज अपने बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग को लेकर। तो साथ ही आपको पता है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में विशेष रोचक तथ्य के साथ अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने मौजूद है एक इमेज जो बनी है मेहरानगढ़ दुर्ग के चारों ओर चार दीवारी से। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है आपको चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ नजर आता होगा। चिड़िया टूक। दोस्तों, रोचक तथ्य के साथ बता देता हूँ, मेहरानगढ़ दुर्ग का जो बनाना यानी जिस पहाड़ी पर बनाना प्रस्तावित हुआ था वो थी मसूरिया पहाड़ी, परंतु बाद में किसी कारणवश उस पहाड़ी को रोक दिया गया और चिड़िया टूक पहाड़ी पर जोधपुर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। तो इस दुर्ग पर जो है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह दुर्ग बनाया गया, जिसे अपने मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं, या मयूराकृतिक होने के कारण या मयूर की आकृति के होने के कारण इसे मयूर ध्वज भी गढ़ कहते हैं। इससे नीचे आपको दिखाई दे रही होगी कुछ गांव की तस्वीर, क्योंकि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कुछ ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, एक रोचक तथ्य ये भी है कि जोधपुर सिटी को अपनी बल्लू सिटी कहते हैं। बल्लू सिटी, या इसे मैं बोल देता हूँ नीला शहर। अब आपको पता होना चाहिए कि नीला शहर क्यों कहा जाता है साथियों। तो नीला शहर है वो इसी कारण कहा जाता है कि जोधपुर के जो घर है वो ज़्यादातर हमें नीले दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके घरों पर जो कलर है वो नीला रंग ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इसी कारण हम जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। तो ये आपके सामने एक इमेज थी जिसके माध्यम से अपने जोधपुर को देख लिया। अब विशेष तथ्य के साथ आपको पूरा दुर्ग है मैं दिखा देता हूँ। ये आपके सामने मौजूद है, जिसे मेहरानगढ़ अपने दुर्ग कहते हैं साथियों। इस प्रकार का दुर्ग है जो बनाया गया रेगिस्तान की श्रेणी में भी आता है, और जोधपुर को हम सूर्यनगरी के नाम से जानते हैं, या फिर हम ये भी बोल देते हैं इसको कि राजस्थान में जो मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो जोधपुर से होता है। इसके आगे जो सामने आपको एक मंदिर सा इमेज दिखाई दे रही है दोस्तों, ये जसवंत थड़ा है। क्या है? जसवंत थड़ा। और इस जसवंत थड़े को राजस्थान का क्या कहते हैं साथियों? राजस्थान का इसे अपने ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल है वो जसवंत थड़े को कहते हैं। तो इस प्रकार आपको इमेज नज़र आती होगी। ये विशेष रोचक तथ्य के साथ हमारे जोधपुर में स्थित है। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लग रहा है आप प्लीज़ कमेंट जरूर करना और लाइक करना मत भूलना। तो ये आपके सामने जसवंत थड़े की इमेज है। नेक्स्ट बात करते हैं चामुंडा माता का मंदिर। इससे पहले आपको जानकारी दे देता हूँ साथियों, एक अगर आपने राजस्थान के मेहरानगढ़ दुर्ग में
जहाँ पर पास में जो चामुंडा माता का मंदिर स्थित है वहाँ पर एक भगदड़ है वो मची थी। किसी व्यक्ति के माध्यम से ये अफवाह फैला दी गई थी, लोग वहाँ पर मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे, तो किसी व्यक्ति ने ये बोल दिया था कि यहाँ पर बम है, तो वहाँ पर भगदड़ मची थी। लगभग वहाँ बोलते हैं 216 लोगों की क्या हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी। और इसी जांच को सरकार द्वारा महत्वपूर्ण रूप से जानने के लिए जसराज चोपड़ा आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी? जसराज चोपड़ा जो आयोग है उसकी स्थापना की गई थी। तो जसराज चोपड़ा आयोग है वो इसी भगदड़ जिसे चामुंडा माता का मंदिर कहते हैं, ये दोस्तों सितंबर 2008 में हुई थी। ये घटना सितंबर 2008 में हुई थी। वर्तमान में इसकी पूरी जानकारी अभी तक सरकार के माध्यम से नहीं मिली। ये जो मंदिर है वो चामुंडा माता का मंदिर इस प्रकार है, जो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। साथियों, हुआ क्या था कि ये इमेज आपको मैं अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। हाँ, ध्यान देना, ये जो मंदिर है वो चामुंडा माता का मंदिर तो है, परंतु इसमें जो जगह है आने जाने की यात्रियों की जगह बहुत कम है, यानी नामात्र की जगह है। तो लोगों ने सोचा, क्योंकि वहाँ पर भीड़ इकट्ठी थी, तो लोगों ने सोचा कि यहाँ पर तो वास्तविक बम है, तो लोग इस पहाड़ी से कूद पड़े। तो काफ़ियों को जवान है जो अपनी जीवन है वो जीवन से हाथ धोना पड़ा या गंवाना पड़ा। तो ये था अपना चामुंडा माता का मंदिर। ये आपको नज़र दोबारा से दिखा देता हूँ। ये है जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, जिसका नाम जसवंत थड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के ताजमहल को लेकर, क्योंकि चर्चा कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं ताकि आपको पता चल जाए कि राजस्थान में ताजमहल है वो कौन कौन से हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से निकल आता है, राजस्थान का ताजमहल। तो वहाँ सदैव आपको राइट आंसर करना है जसवंतड़ा। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं साथियों शेखावटी का ताजमहल, और जो शेखावटी का ताजमहल है वो है खेतरी महल। खेतरी महल को शेखावटी का ताजमहल कहते हैं, तो नोट डाउन करके याद रखना, शेखावटी का जो ताजमहल है वो कौन सा है? खेतरी महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं छोटा ताजमहल, और साथियों जो छोटा ताजमहल है वो अबली मीणी का जो महल है वो इसे राजस्थान का छोटा ताजमहल कहते हैं। काठल का ताजमहल काकाजी पीर की दरगाह को कहते हैं। राजस्थान का दूसरा ताजमहल रायमलोद का थड़ा है, और राजस्थान का वस्त्र ताजमहल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाल डेरा को कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? लाल डेरा को राजस्थान का वस्त्र ताजमहल कहते हैं। अब इसके माध्यम से मैं आपको ले चलता हूँ साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग की ओर, जहाँ पर आपको विशेष रोचक तथ्य के साथ जानकारी मिलेंगी। तो अपने बात करते हैं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखिएगा साथियों, इस प्रकार का आपको वीडियो नजर आता होगा। ये वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों वीडियो कैसे लग रहा है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ये आपके सामने जो नजर आ रहा है वो हमारा राजस्थान का और कोई नहीं मेहरानगढ़ दुर्ग है, जो आपको दिखाई दे रहा है साथियों। ये वहाँ के लोग हैं जो प्रत्येक दिन भजन वगैरह करते हैं। ये देखो साथियों, आपके सामने मौजूद है मेहरानगढ़ दुर्ग की इमेज। इस प्रकार को रात्रि को नजर आता है मेहरानगढ़ दुर्ग साथियों। और ये अपना जसवंत थड़ा जो अभी देखा था। अब सुनिए वीडियो को। निकल के खून कहे तो हाँ दोस्तों, ये था वीडियो, आपको कैसे लगा? तो अपने आप बात करते हैं जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के इतिहास के बारे में कि क्या क्या इसका इतिहास रहा। तो दोस्तों जोधपुर शहर में जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके बारे में अपने रोचक तथ्य के बारे में बात करते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग की भव्यता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वह जोधपुर शहर के धरातल से 112 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और मैंने अभी बताया था कि जो जोधपुर दुर्ग है वो एक पहाड़ी जिसे अपने चिड़िया टूक के नाम से जानती है उस पर स्थित है। यह दुर्ग चारों ओर से अभेद प्राचीर से घिरा हुआ है। यह दुर्ग बारीक नक्काशी और विशाल प्रांगण के लिए दुनिया भर में जाना जाता है साथियों। इस विशाल दुर्ग के भीतरी परिसर में अनेक महल और मंदिर है।
एक घुमावदार घाटी और सड़क से यह दुर्ग जोधपुर शहर से जुड़ता है। दुर्ग की प्राचीर पर अब भी जोधपुर के महाराजा और जयपुर की सेना के बीच हुए युद्धों के प्रतीक तोप के गोले के निशान के रूप में अंकित है। क्या दोस्तों, जो वर्तमान में अभी भी हमें जो गोले हैं वो इस प्रकार से नज़र आते हैं। किले के बाईं ओर कीर्त सिंह सोढ़ा की छतरी है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि कीर्त सिंह सोढ़ा की जो छतरी है वो कहाँ पर है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। यह एक योद्धा था जिसने किले की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। यहाँ के राजा मानसिंह ने अपनी विजयों की स्मृति में 7 दरवाजे बनाए थे। जयपुर और बीकानेर के शासकों को हराने के उपलक्ष्य में जयपोल बनवाया गया था। किसके उपलक्ष्य में? बीकानेर के शासकों को और जयपुर के शासकों को हराने के उपलक्ष्य में, उसकी जीत के उपलक्ष्य में मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में जयपोल जो है वो बनवाया गया था। इसके अलावा अपने बात करते हैं फतेहपोल द्वारा, यानी फतेह सिंह द्वारा महाराणा अजीत सिंह के द्वारा फतेहपोल का निर्माण करवाया गया। इस द्वार पर आज भी युद्धों के निशान जो है वो हमें दिखाई देते हैं, जो अद्भुत है। मेहरानगढ़ का संग्रहालय भी देश के सबसे बेहतरीन संग्रहालयों में से एक है साथियों। इस संग्रहालय में अतीत की महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह किया गया है। इसमें 1370 में गुजरात के शासकों से लड़ाई में जीती विशाल जो पालकी है वो भी हमें मिलती है। इसके अलावा अपन देखते हैं इस दुर्ग में हथियार, वेशभूषा, पेंटिंग और ऐतिहासिक विरासतों की लंबी श्रृंखला यहाँ संग्रहित की गई है। कामयाब अंग्रेजी फिल्म जो बनी थी जोधपुर दुर्ग में, जिसे अपने डार्क नाइट कहते हैं, और अभी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको जो इमेज है वो उपलब्ध करवाई थी कि कुछ हिस्से में मेहरानगढ़ में जो फिल्म है वो बनाई जाती है। फिर अपने इतिहास के बारे में बात करते हैं तो जोधपुर नगर की स्थापना राव जोधा ने की थी। राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। उन्होंने यहाँ 1438 से 1488 तक लंबे समय तक शासन किया। यह है वो राव जोधा का शासन है साथियों। वे रावल से 24वें पुत्र की एक, यानी 24वें जो पुत्र में से एक थे। चारों ओर शत्रुओं से घिरे होने के कारण उन्होंने जोधपुर की राजधानी को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई। वे मानते हैं कि मंडोर का किला जोधपुर की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त है। राव सामरा के बाद उन्होंने पुत्र राव नारा ने जोधपुर की कमान संभाली और मेवाड़ को मंडोर के छत्र से सुरक्षित किया। राव जोधा ने नारा जो दीवान का खिताब भी जीता था। तो दोस्तों, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की जब नींव रखी थी, तो अब आपको ये जो तारीख है वो याद रखनी है। 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव राव जोधा द्वारा रखी जाती है। अपन बात करते हैं यह दुर्ग मंडोर से 9 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित बोरचोरचिया जो पहाड़ी बनी हुई है, जिसे अपने चिड़िया टूक पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि उस पहाड़ी पर पक्षियों के स्वामी चिरैया का राज था। महल की नींव पड़ जाने के बाद चिरैया को यहाँ से विस्थापित होना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर ये चिरैया नामक का स्वामी प्रत्येक दिन तपस्या करता था। इस पर चिरैया ने हमेशा सूखा पड़ने का श्राप दिया। कहा जाता है, ये बहुत ही रोचक तथ्य है कि सूखा पड़ने का श्राप किसने दिया था? चिरैया ने। कहा जाता है कि उसके बाद कई वर्षों तक यहाँ सूखा पड़ा, तब राव ने एक मंदिर बनाकर श्राप से मुक्ति पाई। इस दुर्ग के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ एक व्यक्ति राजा राम मेघवाल, जिसे राजा राम बोमा कहते हैं, उसकी समाधि अपने आप द्वारा दी गई थी। तो जोधा द्वारा जो उनके प्रियजन थे राजा राम के, उनको दुर्ग में प्रवेश करने का हक था। हक आज भी अदा किया जाता है और दुर्ग के एक हिस्से में राजा राम जो मेघवाल है उसका गार्डन है, वो आज भी उसके वंशज उसमें निवास करते हैं। मेहरानगढ़ संस्कृत के महिर से बना, जिसका अर्थ होता है सूर्य। राव जोधा सूर्य के उपासक थे, इसलिए उन्होंने इस दुर्ग का नाम मेहरगढ़ भी रखा। यह भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन राजस्थानी बोली के स्वर में इसी मेहरगढ़ के स्थान पर मेहरानगढ़ नाम दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो मैंने बता दिया दोस्तों। इससे पूर्व 1707 में मुगलों पर जीत के जश्न से फतेहपोल का निर्माण करवाया गया। दुर्ग परिसर में डेढ़ कमार पोल, लोहा पोल आदि भी दुर्ग की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। दुर्ग परिसर में सती माता का मंदिर है। 1843 में महाराजा मानसिंह का निधन होने के बाद
उनकी पत्नी ने चिता पर बैठकर जान दे दी थी। यह मंदिर उन्हीं की स्मृति में बनाया गया। तो ये इस प्रकार मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसके बारे में रोचक तथ्य है। ये दोस्तों मोती महल है जो बड़ा ही खास मेहरानगढ़ दुर्ग में आपको देखने को मिलता है। ये शीश महल भी इसी प्रकार है। राजस्थान में कई विशाल दुर्गों में शीश महल बने हैं। मेहरानगढ़ के शीश महल को अन्य सभी नामों से अच्छा माना गया है। जयपुर के शीश महल से इसकी तुलना की जाती है। तो ये शीश महल है। फिर फूल महल जिसका निर्माण मेहरानगढ़ पर 1774 से 49 के बीच अब्बेसियों ने करवाया था। किसने करवाया था? अब्बेसियों ने। अपने नेक्स्ट बात करते हैं तो तख्त बिलास महल भी वहाँ स्थित है। चामुंडा देवी का मंदिर अभी मैंने बताया था। 2008 में भगदौड़ मची थी। तो दोस्तों ये था मेहरानगढ़ दुर्ग को लेकर बड़ा ही रोचक तथ्य। आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट और लाइक जरूर करना। दोस्तों आपको डेली न्यू वीडियो मिलता है रमेश जी के ट्रिक के द्वारा। तो आप जुड़े रहिए रमेश जी के ट्रिक से। प्लीज़ वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद साथियों।